दोस्तों आप में से बहुत से लोगों का सवाल था कि यार मुझे भी एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल जाए जहां पर सेफली मेरा पैसा ग्रो हो सके सेफ तरीके से। तो आज उन्हीं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा कि कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है जहां आप सेफली इन्वेस्ट कर सकते हो और ज्यादा रिस्क भी नहीं रहेगा। रिस्क ये नहीं रहेगा इसका मतलब ये नहीं कि पूरा 100% रिस्क फ्री है, कुछ रिस्क रहेगा लेकिन वो न के बराबर रहेगा। तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ना वो उनके लिए है जिनकी एज 50 या 60 है या 60 के प्लस है ना, उनके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। 8.2% के आसपास आपको मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर आपको जो एफडी का जो सीनियर सिटीजन की रेट होती है ना वो होती है 7 से 7.5% की। अगर जो बेसिक किसी के भी अकाउंट की चल रही है उससे मतलब आधा परसेंट या कभी कभी 1% भी ज्यादा मिल जाता है सीनियर सिटीजन को एफडी में। तो आप ये देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर 30 लाख तक की लिमिट होती है जिसकी मैच्योरिटी 5 साल की होती है और 5 साल बाद भी अगर आप इसे एक्सटेंड करना चाहते हो ना तो 3 साल एक एप्लीकेशन देकर के 3 साल और एक्सटेंड कर सकते हो। तो मैक्सिमम 8 साल तक का हो गया और एटीसी में इसकी रिबेट भी मिलती है। और कभी कभी इमरजेंसी के सिचुएशन में आपको ये तोड़ना भी पड़ जाएगा तो 1 साल में 1.5% की पेनल्टी लगती है और 2 साल बाद तोड़ते हो तो 1% की पेनल्टी आपको इसके ऊपर लगती है। नेक्स्ट ऑप्शन है उनके लिए जिनकी शादी हो चुकी है 30 से 40 साल तक के बीच में आते हैं वो, और उनकी एक बेटी भी है 10 साल से कम की, 10 से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, 10 साल से कम की है ना, तो वो सुकन्या समृद्धि योजना की तरफ जा सकते हैं जहां पर आपको 8% तक इंटरेस्ट रेट मिल जाता है और मैक्सिमम इसमें 1.5 लाख तक आप डिपॉजिट कर सकते हो और कम से कम कितना भी कर सकते हो। और मैच्योरिटी पर जो अमाउंट मिलेगा ना वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होगा, तो ये काफी अच्छा पॉइंट है। और इसमें जो आप डिपॉजिट करते हो ना उस पर एटीसी का डिडक्शन भी मिलता है और 21 साल बाद इसकी मैच्योरिटी हो जाती है। डिपॉजिट आपको केवल 15 साल तक ही करवाना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10 साल की आपकी बेटी थी तब से डिपॉजिट स्टार्ट किया तो 31 साल की जब वो होगी ना तब आप उसको रिडीम कर सकते हो। नहीं तो या जब भी शादी होने वाली है 18 साल के बाद शादी होती है ना तो आप तब भी निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है वर्किंग प्रोफेशनल के लिए। जो वर्किंग प्रोफेशनल है कहीं ना कहीं सैलरी डाली उनकी जॉब कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि मेरा सेफली पैसा ग्रो हो सके। सेफली बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो एनएससी में आप वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जहां पर 7-7.5% का आसपास आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ इसमें एटीसी की रिबेट भी मिलती रहेगी और आपको जो इसमें अमाउंट होगा ना जो मैच्योरिटी पर वो मिलेगा उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो बस ये थोड़ी सी इसमें कमी है। और उसके बाद आता है जो वर्किंग प्रोफेशनल है या कोई भी होना वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। काफी सेफ है दोस्तों, वो है पीपीएफ। पीपीएफ में अभी 7.1% के आसपास इंटरेस्ट रेट चल रहा है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और आप इसे मैच्योरिटी होगी ना वो 15 साल बाद की होगी। आप चाहो तो इसे एक्सटेंड भी कर सकते हो 5-5 साल की एप्लीकेशन दे करके। तो सिंपल सी चीज है, पीपीएफ में भी आप इन्वेस्ट करना चाहो ना तो कर लीजिए यार। और इसमें एटीसी की रिबेट भी मिलती है, टैक्स फ्री इंटरेस्ट रेट मिलेगा और साथ ही साथ मैच्योरिटी पर जो भी होगा ना वो टैक्स फ्री होगा। तो काफी अच्छा ऑप्शन है यार, क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन आता है जो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्की माना जाता है। बाकी सब इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उससे थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। वो कौन सी चीज है? वो है एनपीएस। और एनपीएस में एक होती है ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस। ऑटो चॉइस में आपकी एज के अकॉर्डिंग कैटेगराइज होता जाता है। एग्रेसिवनेस वाली होती है जहां पर आप एग्रेसिवली इन्वेस्ट करते हो कि आपकी एज के अकॉर्डिंग वो डिसाइड हो सकता है। आप चार्ट में देख सकते हो कि 35 ईयर्स तक 75%, उसके बाद यहाँ पर डिक्रीज होता जाएगा इक्विटी में, यानी कि रिस्क कम होता जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर सेकंड चार्ट है यहाँ पर मॉडरेट वाला जहां पर आप मीडियम रिस्क ले सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 35 में 50% चला जाएगा, मतलब 35 की एज तक स्टार्टिंग में। उसके बाद वो रिड्यूस हो रहा है जो टेबल में आपको दिख रहा है। उसके अलावा यहाँ पर है कंजर्वेटिव साइकिल जहां पर 25% तो जाएगा ही जाएगा आपकी 35 ईयर्स तक, मतलब 35 साल तक हो तो 25 तो जाएगा ही जाएगा इक्विटी में। बाकी वो आप देख सकते हो यहाँ पर पूरे चार्ट में कि कॉर्पोरेट में कितना जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अलग अलग एलोकेशन किसके हिसाब से है यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो आप अपने हिसाब से रिस्क एपेटाइट जो है ना वो कर सकते हो। और एक्टिव चॉइस में आप ये कर सकते हो कि आपकी खुद की पर्सनल कोई चॉइस है उसके हिसाब से आप प्रेफरेंस डिसाइड कर सकते हो कि अगर आपको कोई रिस्क कम लेना है आपके हिसाब से ही करना है तो आप एक्टिव चॉइस में जा सकते हो। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप ऑटो चॉइस पर ही सेलेक्ट कीजिए क्योंकि यहाँ पर वो ऑटोमेटिक आपके जैसे ही ईयर बढ़ते जाएंगे आपकी एज बढ़ती जाएगी ना वैसे ही वो अपने आप इक्विटी में एलोकेशन कम करते जाएंगे। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, बाकी आपकी चॉइस है आप किस में जाते हो। और जो आपको रिटर्न मिलेगा ना वो आप मान के चलिए कि 12% एवरेज आपको रिटर्न मिल जाएगा। कभी ऊपर भी हो सकता है कभी नीचे भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक चीज है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना वो लॉक इन हो जाएगा आपके जब तक कि जब आप रिटायर नहीं होते या फिर आप 60 साल के नहीं हो जाते। जब भी आप 60 साल के हो जाते हो या फिर जब आप रिटायर होने वाले होते हो ना तो उसका जो भी टोटल आपका अमाउंट हुआ उसका 60% आपको पैसा मिल जाएगा। और बाकी का जो बचा 40% है ना वो आपके एन्युटी प्लान में चला जाता है जिससे आपको पेंशन आती रहती है और आपको इसमें जो डिडक्शन है ना वो भी मिलता है एटीसी में और एटीसीसी डी में।
और अब जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आता है ना, वो मेरा भी काफ़ी फेवरेट है और आपको भी हो सकता है हो किसी ना किसी का। तो वो कौन सी चीज़ है? वो है यहाँ पर SGB। जहाँ पर आप SGB में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो हर साल आपको 2.5% का इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। प्लस गोल्ड के जो एप्रिसिएशन रेट होते हैं ना, वो भी आप कंपाउंडिंग होकर 8 साल बाद मिलते रहेंगे। बस इसमें यह है कि 8 साल का लॉक इन पीरियड होता है और आप इसमें को चाहो तो 5 साल बाद भी बेच सकते हो, इमरजेंसी में कुछ भी कर सकते हो। और आपको ये सस्ता कहाँ पे मिलेगा ये भी मैं बता दूं, जब RBI इशू करती है ना, तब ना लेकर के आप चाहो तो स्टॉक मार्केट में अगर कोई बेच रहा है तो जाकर के परचेस कर सकते हो। ज़ीरोधा की ऐप में मिल जाएगा, नहीं तो जहाँ से भी आप ब्रोकिंग करते हो, जो भी आपका ब्रोकर है उसमें देख लीजिए वो प्रोवाइड कर रहा है नहीं कर रहा, वहां से जाकर के परचेस कर लीजिए। स्टॉक मार्केट में आपको सस्ता मिलने के चांस हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर कोई इमरजेंसी में बेच रहा होता है तो वो सोचता है कि सस्ते में बेच देता हूँ, मुझे तो अभी पैसे की जरूरत है। तो इस वजह से आप वहां से भी परचेस कर सकते हो। और ये तो हुए सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जहां पर आपका रिस्क बहुत कम है या न के बराबर है। तो आपको अगर और भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में जानना है तो बाकी हमारी वीडियोस चेकआउट कीजिए, जहां पर हमने बाकी डिटेल्स में बता रखा है कि आप कैसे अपनी स्टॉक्स की एनालिसिस कर सकते हो, कैसे आप अपने अच्छे से मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ना वो ढूंढ सकते हो, अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज कर सकते हो। तो जाकर के हमारी प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा। और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में RBI भी अपना डिजिटल रूपी लेकर के आ गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे काम करेगा, आप कैसे ट्रांजैक्शन भेज सकते हो, कैसे आपको पैसा आएगा, सारी चीजें होगी। और आपको ये भी पता चलना चाहिए कि क्या RBI आपके हर ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकता है या नहीं कर सकता। उससे रिलेटेड हमने ये वीडियो बनाई है, जाकर के इस वीडियो में पूरा डिटेल देख लीजिए, आपको पूरा A to Z समझ में आ जाएगा।